क्या भाई, दादी सीरियस है? भाई मेरा तो बहुत दिल कर रहा है दादी से मिलने का, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तो बहुत मजबूर हूँ। राजीव और मम्मी जी तो आप लोगों से मिलने ही नहीं देते हैं मुझे। बहन, तू कैसे भी कर आ जा। डॉक्टरों ने तो दादी को जवाब दे दिया है और दादी अपने आखिरी समय में तुझे बहुत याद कर रही है। नहीं नहीं भाई, तू ऐसे मत बोल। वैसे भी पापा के जाने के बाद एक दादी ही तो थी जिसने हम बच्चों को और मम्मी को संभाला था। भगवान ना करे मेरी दादी को कुछ हो। बहन, ये तो सब भगवान के हाथ में है। अब होनी को कौन टाल सकता है। बस तू दादी के आखिरी समय में उनसे मिलने आ जा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। मैं एक बारी राजीव से और मम्मी जी से बात करके देखती हूँ, शायद वो मुझे जाने दें। ठीक है बहन। ठीक है भाई। मम्मी, आजकल दिल्ली में किडनैपिंग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। बहुत लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली से। तो आप भी कहीं बाहर जाती हो ना, तो अपने आसपास देख के चला करो। राजीव, मम्मी जी, अभी अभी मेरे भाई का फ़ोन आया है। मेरी दादी बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस आखिरी समय में मैं अपनी दादी से एक बारी मिल लूँ। अगर आप बोलें तो मैं एक बारी अपनी दादी से मिल आऊँ। नहीं डॉली, कहीं नहीं जाना तुम्हें। पहले भी तो तुम्हारी दादी 2 बार हॉस्पिटल में रह चुकी है। बहुत ज्यादा सीरियस थी, कहते थे दादी नहीं बचेगी नहीं बचेगी। हुआ उन्हें कुछ नहीं हुआ ना, तो इस बार भी उन्हें कुछ नहीं होगा। और जब कुछ होगा तब की तब देखेंगे। और एक बात बताओ, जब हमने तुम्हें मना किया है कि तुम्हें अपने घर वालों से कोई नाता नहीं रखना, तो फिर आए दिन क्यों कहती रहती हो कि मुझे वहां जाना है वहां जाना है। डॉली, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरे परिवार से हमें रिश्ता रखना ही नहीं है। अगर उनको रिश्ता रखना होता तो शादी में इतनी घटिया हरकत करते नहीं। मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर वालों ने शादी में ऐसी घटिया हरकत की है? उन्होंने कोई घटिया हरकत नहीं की है। बेचारों की जैसी हैसियत थी उसी के हिसाब से उन्होंने शादी की थी। ओ बस करो। आप ना अपने घर वालों की इस घटिया हरकत पर पर्दा मत डालो। मुझे सब पता है, हमारी शादी से 2 महीने पहले आपके गांव की जमीन बिकी थी और उस गांव की जमीन में से आपके घर वालों को अच्छा खासा हिस्सा भी मिला था। डॉली, आपके घर वालों की हैसियत थी अच्छी शादी करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं की। आप क्यों मेरे घर वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? उन्होंने जो भी किया आप लोगों के हिसाब से ही किया था। आपने जो बैंकेट बोला उन्होंने वही बैंकेट बुक किया। उन्होंने आपसे यहाँ तक ये भी पूछा था कि आपको दहेज में फर्नीचर चाहिए, गाड़ी चाहिए। आप लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था और उनको यही कहा था कि हमारे पास सब कुछ है। अरे, तेरे घर वालों को सोचना चाहिए। जब लड़के वाले फर्नीचर नहीं ले रहे, गाड़ी नहीं ले रहे, कम से कम उसके पैसे दे देने चाहिए। लेकिन तेरे घर वाले 1 नंबर के निकम्मे और बेशरम ठहरे। हाँ मम्मी, वैसे इसके घर वाले हैं तो 1 नंबर के बेशरम। मुझे अपनी शादी से इतनी उम्मीदें थी कि गाड़ी नहीं ले रहा हूँ, फर्नीचर नहीं ले रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इसके घर वाले मुझे 20-25 लाख रुपए दे देंगे। उन 20-25 लाख रुपए से ऊपर 2 रूम का सेट डाल लूंगा तो महीने का 15-20 हजार रुपये किराया आ जाएगा। अरे बेटा, हम किन घटिया लोगों से उम्मीद लगा के बैठे थे। तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पता नहीं हम लोग कहाँ जाके फंस गए। बहू, अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। तुझे अपने घर वालों से रिश्ता नहीं रखना तो नहीं रखना। बहन, एक बुरी खबर है, दादी नहीं रही। क्या भाई, तू क्या कह रहा है? दादी नहीं रही? भाई, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि दादी के इस आखिरी समय में भी मैं उनसे एक बारी भी नहीं मिल पाई। हाँ बहन, दादी तुझको अपने आखिरी समय में बहुत याद करती थी, लेकिन तू उस समय ना आ पाई। लेकिन अब तो आ जा। ठीक है भाई। राजीव, मम्मी जी, मेरी दादी नहीं रही। अच्छा, चलो कोई नहीं, अब उनकी उम्र भी थी। मम्मी, ऐसा करो, अब रेडी हो जाओ, हम लोग चलते हैं। बस राजीव, ये झूठा दिखावा करना बंद कर दो। मैं आप लोगों से कहती रह गई कि बस एक बारी मुझे मेरी दादी से मिलने दो, लेकिन आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं अपनी दादी से अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी और माँ से भी ज्यादा बढ़कर उनको मानती भी थी, क्योंकि मेरी दादी ने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए बहुत कुछ किया था। जब मैं 6 साल की थी, मेरे पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम लोगों पे तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया था और कुछ महीनों के बाद हम लोग तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। बस मेरी दादी
हिम्मत बन के हमारे साथ खड़ी हुई। मेरी दादी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे और अपने गहने बेचकर घर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दी। और पता है राजीव, वो किराने की दुकान मेरी दादी चलाया करती थी। बेचारी सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठी रहती थी, बहुत मेहनत करती थी। मेरी मम्मी को कहती थी कि तुझे दुकान के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर, उनको अच्छे से पढ़ा लिखा, बाकी सब मैं देख लूंगी। राजीव, मेरी दादी को मेरी शादी का बहुत चाव था। मेरे लिए बहुत दूर दूर से भी रिश्ते आया करते थे, लेकिन मेरी दादी दूर मेरा रिश्ता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं अपनी पोती की शादी पास में ही करूंगी ताकि उसका आना जाना लगा रहे। लेकिन उनको क्या पता था, अपने घर के पास में शादी करने के बावजूद भी वो अपनी इकलौती पोती से मिलने के लिए तरस जाएंगी। राजीव, मम्मी जी, शायद ही मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगी, क्योंकि आप दोनों ने आखिरी समय में भी मुझे मेरी दादी से मिलने नहीं दिया। चलो, जो होना था वो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। आपकी दादी के जाने का हमें बहुत दुख है। अब ऐसा करते हैं, मम्मी और मैं आपके साथ चलते हैं आपके दादी के अंतिम संस्कार में। अगर नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि इसके ससुराल वाले सुख में तो कभी आते नहीं है, अब दुख में भी नहीं आए। डॉली, अगर हम आपकी दादी के संस्कार में नहीं गए ना तो अपने सारे रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगी? जवाब? अब तो मैं सबको जवाब दूंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सबको बता दूंगी कि मेरे घर वालों ने आप लोगों को दहेज नहीं दिया, इस वजह से आप लोगों ने मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता ही तोड़वा दिया। मैं चली जाऊंगी अकेले।